सोचा कुछ था, प्लानिंग कुछ थी, कर कुछ रहे हैं। एक बड़ी तादाद बिजनेस की सोची थी, बिजनेस करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे। पता चला अचानक नौकरी मिल गई, नौकरी में लग गए। प्लानिंग पूरी बिजनेस की थी, कर रहे नौकरी। एक बड़ी तादाद जिंदगी में उसका अपना सोचा नहीं होता है, होता वही है जो अल्लाह लिख देते हैं। हमारा प्लान, हमारा मंसूबा, हमारे ख्वाब, हमारी सारी मिन्नतें अलग। अल्लाह ने कि हम जो चाहेंगे तुम वो करोगे। तो जब अल्लाह ताला हमको इस तरीके से खिला रहा है तो हमारा ईमान बढ़ना चाहिए कि रोजी देने वाली जात अल्लाह की है। हम क्यों अपने बच्चों के यानी उनकी वो उम्र जो शादी की है, क्यों उससे उनको आगे बढ़ा दे रहे हैं? जब मुझे अल्लाह ने खिलाया, मेरी औलादों को खिलाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्किहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु वासिउन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल एहतराम बुजुर्गों, अजीज़ दोस्तों, गुज़िश्ता जुमे को आप हज़रात की खिदमत में निकाह के हवाले से इस्लाम की जो बुनियादी तालीमात हैं उसका तज़किरा मैंने किया था। इसमें पहला काम तो ये करना है कि शादी को आसान करना है। इस्लाम ने उसको आसान किया है और उस हवाले से मैंने कुछ बातें भी आपकी खिदमत में रखी थी। शादी को आसान भी करना है और इसी से मुत्तसिल दूसरी चीज़ जो शरीयत का हुक्म है, जिसका मैंने मुख्तसर सा जिक्र किया था कि शादी जल्दी भी करना है। आजकल हमारे यहाँ बहुत ताख़ीर से शादियाँ की जा रही हैं, ये गैर इस्लामी निज़ाम है। शादियाँ हम लोग ताख़ीर से क्यों करते हैं वो अभी मैं आगे अर्ज़ करूँगा इंशाअल्लाह, और ये कितना बड़ा गुनाह है वो भी आपकी खिदमत में रखूँगा। पहले शादियों को आसान करने के हवाले से मैं आपसे दो गुजारिशें कर लूँ। वो अल्लाह करे आपके जहन में रहें और अल्लाह हमको भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। एक मसला जहेज़ का है। जहेज़ की वजह से बड़ी दुश्वारियाँ होती हैं और बच्चियों की शादियाँ उसकी वजह से बहुत ताख़ीर से होती हैं। अब जहेज़ पर हमने तो तकरीरें की हैं, आपने भी बहुत सी तकरीरें सुनी हैं, लेकिन इस मुसीबत से किसी भी तरीके से छुटकारा नहीं मिल रहा है। एक तजवीज़ है, अगर उस पर अमल किया जाएगा तो मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि छुटकारा मिल जाएगा। तजवीज़ ये है कि जो बाप अपनी बेटी का रिश्ता जब तलाश करे तो सामने वालों से पहले ही बहुत साफ कह दे कि हम जहेज़ कुछ नहीं देंगे, हाँ विरासत ज़रूर देंगे। अगर ये उनको यकीन दिला दिया जाए कि जो भी मेरे पास अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया है, सरमाया है, कम ज़्यादा बात का मसला है, आप सादगी से आइए और चार लोग आएँ और रिश्ता करके चले जाएं, और मैं
आपकी किसी बारात का इस्तकबाल नहीं करूँगा, न कोई जहेज़ दूंगा, लेकिन मेरी जो भी प्रॉपर्टी है उसमें इंशाअल्लाह अपनी बेटी को वरासत में हिस्सा दूंगा। तो मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि एक बड़ी तादाद इसके लिए राज़ी हो जाएगी। आपका क्या फ़ायदा होगा, यानी हमारा फ़ायदा ये होगा कि हम सुन्नत पर अमल भी कर लेंगे और गुनाह से भी बच जाएंगे, और वरासत जब बच्ची को मुंतकिल होगी तो बच्ची के काम आएगी। उससे ज़्यादा कभी कभी लोग जहेज़ में पैसा खर्च कर देते हैं, लेकिन अपनी बेटी को वरासत में हिस्सा नहीं देते। ये पैसा हराम है। ये वैसे ही हराम है जैसे शराब हराम है, जैसे सूअर का गोश्त हराम है, वैसे ही माल हराम भी है। इसकी हुर्मत में कोई फ़र्क नहीं है। हम चाहे हज करें, उम्रे करें, वजीफ़े करें, तस्बीहात पढ़ें, लेकिन अगर हम अपनी बेटियों को या भाई अपनी बहनों को वरासत में हिस्सा नहीं दे रहे हैं तो ये गुनाह अजीम है। उनका पूरा माल हराम का माल है। अब उसमें वो कैसे है वो तशरीह बाद में, वरना बात इधर उधर हो जाएगी, इसलिए यहीं तक रहें। तो एक गुजारिश तो आप हजरात से ये करनी है, आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आएगी इंशाअल्लाह। दारुल उलूम देवबंद के एक उस्ताद थे और बड़े उस्ताद थे। उनकी बीवी का इंतकाल हो गया। शादी क्या चीज़ है आप देखिए। बीवी के इंतकाल के बाद चूँकि उस्ताद थे तो पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, लिखाना इतना काम था उनके पास कि उनको फुर्सत नहीं रहती थी। कुछ अरसा गुजरा तो घर वालों ने दबाव बनाया कि आप दूसरा निकाह कर लें। उन्होंने मना कर दिया कि मेरे पास वक्त नहीं है। उनकी कोई अजीज़ा थी, ख़ानदान की रिश्तेदारी पहले से थी, तो उनकी तरफ से उनके घर वालों ने बच्ची से पहले मंजूरी ले ली और वो बहरकैफ तैयार हो गई। और उनको जब रिश्ता दिया जा करके तो बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने फ़ौरन कहा ठीक है चलो फिर अभी ज़ोहर में निकाह कर लेते हैं। पढ़ा करके आए, दर्स में निकाह, ज़ोहर की नमाज में निकाह होगी। और उन्होंने अपने बच्चियों की शादियां भी ऐसी ही की। बहुत से शागिर्द थे, उनके हज़ारों शागिर्द थे। बाद शागिर्द ऐसे थे जो उनके दूर से रिश्तेदार भी थे और उनके पास कोई 5 साल, कोई 6 साल, कोई 7 साल से पढ़ भी रहा था। तो किसी बच्चे को 5 साल, 6 साल, 7 साल बहुत होते हैं उसके मिजाज और उसकी इल्मी लियाकत और उसका अदब और उसका एहतराम समझने के लिए। उन्हें बच्चे वो समझ में आए। उनके वालिद साहब एक बार इत्तेफाक से आए हुए थे, उनसे मुलाकात थी। उनको भाई आपका बच्चा मुझे ठीक लगता है, मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश कर रहा हूँ, अगर आप मंजूर करें तो बतलाएं। उनका मेरी तो सादत की बात है। उनका बेटे से पूछ लीजिए। बाप ने बेटे से पूछा कि बेटा तुम्हारे उस्ताद तुम्हारे हवाले से ये इरादा रखते हैं? उनका ये मेरी सादत की बात है। और उनके घर से अगर कोई बच्ची आएगी तो यकीनन वो उसी अंदाज की तरबियत याफ्ता भी होगी। अभी सुबह बात की और ज़ोहर में अब्बा से पूछा उनसे कि क्या हुआ, आपकी बेटे से बात हुई, कहाँ हो गई, कहाँ बुलाइए, और बुलाया, निकाह पढ़ा दी। इतनी सादी, ये सादा निज़ाम है शादी का, कोई इंतज़ाम नहीं। मैं बाप हूँ, बच्ची को मालूम है, और मैं बच्ची के लिए जितना अच्छा सोच सकता हूँ वो दूसरा थोड़ी सोच सकता है। शरीयत ने इतनी सादगी से निकाह करने का एक निज़ाम दिया है और बुज़ुर्गों ने माशाअल्लाह करके दिखलाया है। तो हम बरके सादगी पर थे। तो पहली गुजारिश मैंने आप हजरात से यही की कि जहेज़ की लानत को दूर करें और इस अंदाज से कोशिश करें कि अल्लाह करे कि वो वरासत देने का एक मिजाज बने, एक पैगाम जाए कि मुसलमानों के यहाँ बच्चियों को भी हिस्सा मिलता है। कितना हिस्सा है, क्यों है, ये अलग मजमून है, इंशाअल्लाह उस पर कभी और आपसे बात करेंगे। दूसरी गुजारिश आप हजरात से ये है जो मैंने गुज़िश्ता जुमे को की थी कि निकाह मस्जिद में करें। निकाह तो कहीं भी हो जाएगा, हुजूर ने पढ़ाया भी है, मुख्तलिफ़ जगहों पर पढ़ाया, लेकिन अगर वक्त है तो बेहतर है कि मस्जिद में निकाह करें। और मैंने जुमे का दिन बतलाया था
असर के बाद का वक़्त बतलाया था गुज़िश्ता जुमे को, और ये भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि असर के बाद का वक्त इसलिए रखा गया ताकि वो वक्त खाने का ही नहीं है। आप किसी को खाना खिलाना भी चाहें तो क्या खाना खाएगा वो, नाश्ता भले ही करा दीजिए उसको, एक तरतीब दी है। तो आप हज़रात से मेरी दूसरी गुजारिश ये है कि नहीं बहुत कुछ कर सकते तो इतनी शुरुआत करें। दूसरी जो गुजारिश कर रहा हूँ आप हज़रात से वो ये, दोपहर का निज़ाम बनाए, दोपहर में तकरीब करें। दोपहर में वलीमा हो या चलिए थोड़ी देर के लिए आप बारात भी ला रहे हैं, जहाँ तक मुमकिन हो सके अगर दोपहर में कोई शक्ल बन सकती है, आप बारात का इस्तकबाल करते हैं, खाना खिलाते, ठीक है। अभी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो कम से कम रात से निकल कर दोपहर में आ जाइए, दिन में आ जाइए। उसकी वजह ज़रा समझ लीजिए यहाँ पर कि जब रात में शादियाँ होती हैं तो इसराफ का, सजावट का एक नया निज़ाम होता है, उसमें अच्छी खासी रकम खर्च होती है, आप उससे बचेंगे। तो जहाँ से बच सकते हैं वहाँ से बचने की कोशिश करिए। यहाँ पर एक बात और अर्ज़ करने की है कि हमें नहीं मालूम कि मजमूई तौर पर पूरा घराना, माँ भी, बेटी भी, बहन भी, कज़िन भी, मजमूई तौर पर, इनफरादी तौर पर हम गुनाह करते हैं। हम सभी गुनाह करते हैं, गुनहगार हैं, लेकिन बहैसियत मजमूई कहीं पर जमा हो करके पूरा ख़ानदान जितना गुनाह अब शादियों के मौके पर करता है किसी और मौके पर नहीं करता। बहैसियत मजमूई सब जमा है और उसमें फिर गुनाह होता है। और जो मेहंदी है या मांझा है उसमें जो रसूमात हैं, कज़िन हमारे लिए नामहरम है। हमारी चचाजाद, मामूजाद, खालाजाद, फूफीजाद बहन हमारे लिए नामहरम है। और उस मौसम में आप देखिए कि फिर आप उन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ हैं, उसकी तशरीह की ज़रूरत नहीं है। कितनी बेहयाई और कितना उसमें गुनाह किस किस अंदाज से होता है। तो बहरकैफ जब सब लोग बहैसियत मजमूई गुनाह में पड़ेंगे तो उसके नुकसानात भी होंगे। तो अल्लाह करे कि हम इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें। निकाह का मौका है, इस वक्त एक नई ज़िंदगी का दौर शुरू होने जा रहा है। इस मौके पर हम कोशिश करें कि भाई जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सुन्नत की पाबंदी हो जाए उतना अच्छा है। मज़ीद जो लोग देर से निकाह करते हैं उसमें चंद चीज़ें समझ लें। निकाह असल में अल्लाह ने जिस्म की एक ज़रूरत बनाई है, जैसे कि आदमी बग़ैर खाए बग़ैर पिए नहीं रह सकता, ऐसे ही जब उम्र आती है तो बग़ैर निकाह के भी नहीं रह सकता। मैं बहुत ईमानदारी से उन माँ बाप को बहुत ही, एक तो मैं यूँ भी ठहर कर बोलता हूँ लेकिन ये जुमले को ज़्यादा ही ठहर कर अदा कर रहा हूँ, अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों की शादी वक्त पर नहीं कर रहे हैं और बज़ाहिर कोई शरई मजबूरी नहीं है, आप ज़रा मसला समझ लीजिए पहले। जो लोग ताख़ीर से करते हैं और क्या क्या गुनाह उसमें पोशीदा है वो तो बात की बात, पहले समझ लें। जो लोग अपने बच्चों की शादियां, बेटी हो या बेटी, वक्त होने पर किसी शरई उज़्र के न होते हुए भी नहीं कर रहे हैं, और अल्लाह ना करे उनका बेटा या उनकी बेटी किसी गुनाह में मुब्तला हो गई तो उसका असर इन माँ बाप पर भी पड़ेगा, उसका गुनाह इन माँ बाप को भी मिलेगा। शरीयत का जब हुक्म है तुमने क्यों नहीं किया, तो गुनाह कोई करेगा वो तो गुनहगार होगा ही, माँ बाप भी गुनहगार होंगे, उनकी भी गिरफ्त होगी। इसलिए हम खुदा के वास्ते दूसरों के अपने ही गुनाह इतने ज़्यादा है पहले से, और हम दूसरों के गुनाह भी अपने सर पर रखें तो हमसे बड़ी कोई नादानी नहीं है। अब एक तो गुनाह ये है जो ताख़ीर से लोग शादियां करते हैं, और इस दौर में जैसे उलमा ने लिखा है कि हालात के एतबार से शरीयत के फ़ैसले बदल जाते हैं।
कभी कोई चीज़ वाजिब होती है, कभी कोई चीज़ फ़र्ज हो जाती है हालात के एतबार से। ये जो दौर है, मैं कह सकता हूँ कि किसी भी दौर में इस पर अमल करना मुश्किल था। हाँ, 100 साल 200 साल पहले जो समाज जिस अंदाज का था, उसमें मुमकिन है कि कोई आदमी देर से शादी करे या कोई आदमी शादी ही ना करे तो मुमकिन है कि वो गुनाह से बच सकता था। लेकिन आज के दौर में तो मैं साफ कहता हूँ कि निकाह फ़र्ज है, शादी फ़र्ज है। इसलिए कि ये दौर इतना नाजुक है कि इस दौर में गुनाह से बच पाना सबसे मुश्किल काम है। इस दौर में जितना गुनाह आसान है, जहाँ तक मैं समझता हूँ शायद किसी दौर में गुनाह इतना आसान रहा हो जितना इस दौर में आसान। इसलिए गुनाह से बचने के लिए इस दौर में शादी को आप फ़र्ज के दर्जे में समझें। चुनांचे जो लोग शादी अपने बच्चों के वक्त पर नहीं करते, वो कितना बड़ा गुनाह करते हैं पहले वो समझ लें। कुरान मजीद में जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निकाह का हुक्म दिया, और निकाह में एक लफ्ज़ समझिएगा, कुरान मजीद में जो लफ्ज़ है उसमें लड़के और लड़की का लफ्ज़ नहीं है। ये 18वें पारे में सूरे नूर की आयत है, व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम। देखो, जो लोग बग़ैर शादी के हैं, वो चाहे आज़ाद लोग हों, चाहे ग़ुलाम हों, मर्द हों, औरतें हों, छोटी उम्र की हों, बड़ी उम्र की हों, सबके रिश्ते करो। अल्लाह न करे एक आदमी की 50 साल में बीवी का इंतकाल हो गया, उसके लिए भी हुक्म है कि उसका निकाह करो। और हमारे यहाँ अल्लाह हिफाजत फरमाए, आज भी मुसलमानों में बाज़ इलाक़ों में आदमी कितना बड़ा गुनाह कर ले उसको लोग बुरा नहीं समझते, लेकिन अगर उसने दूसरा निकाह कर लिया खुदा न खास्ता, तो ऐसे देखते जैसे कुफ्र करके आया हो। बहुत सी बिरादरियों में तो उसका चलन ही नहीं है। कुरान क्या कह रहा है कि नहीं, बग़ैर निकाह के कोई नहीं रहेगा। हाँ, कोई मजबूरी है वो अलग चीज़ है, किसी के साथ कोई जिस्मानी मामला है, कोई बड़ी बीमारी में मुब्तला है, वो अलग चीज़ है। लेकिन कोई ऐसी मजबूरी नहीं है, तो चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, हर एक को निकाह में निकाह के बग़ैर रहना ही नहीं हमारे यहाँ। आगे अल्लाह ताला ने हमारी गलतफहमी दूर फरमाई कि तुम जल्दी निकाह क्यों नहीं करते। तो हमने अल्लाह मियाँ से कहा कि अल्लाह मियाँ मसला रोज़ी रोटी का है, इसलिए जल्दी निकाह नहीं करते। अल्लाह को मालूम है ना कि मेरे बंदों के दिल में क्या चीज़ें हैं। अल्लाह ताला के लिए इतना काफ़ी था कि मैं कह रहा हूँ बात ख़त्म, चलो उम्र हो ही शादी करो। समझाने की ज़रूरत अल्लाह को नहीं थी। अल्लाह मालिकुल मुल्क है। हम दुनिया में अपने बॉस से कभी नहीं पूछते ये ऑर्डर आप क्यों दे रहे हैं। ठीक है सर, जो आपने कहा, यस बॉस। वो चाहे समझ में आए चाहे समझ में ना आए, उसमें चाहे नफ़ा हो चाहे नुकसान करना है। BLOs को देखिए, बेचारे मर रहे हैं फिर भी कर रहे हैं, करना है, बॉस का ऑर्डर है। तो अल्लाह ताला बस ऑर्डर दे रहा था, काम ख़त्म था। चलो अपनी शादी, बच्चों की शादी सब करो वक्त पर। लेकिन अल्लाह ताला हमें समझाते भी हैं, अच्छा क्यों शादी ताख़ीर से कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। तो पता है कि हमने कहा अल्लाह में रोज़ी रोटी का मसला है। तो अल्लाह ने कहा अच्छा ये मसला है, तो अल्लाह ताला ने उस मसले को कुरान में वाज़ेह किया, इन यकूनु फुक़रा, अगर दोनों खुदा न खास्ता गरीब हैं, फ़कीर हैं, तुम शादी करो, युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, अल्लाह ताला उनको अपने फ़ज़ल से कामयाब कर देंगे, मालदार कर देंगे, बेनियाज कर देंगे अल्लाह ताला। अब ताख़ीर से शादी के गुनाह आपने पहले समझा, वो वाला गुनाह कि करे कोई भरे कोई, करेगा कोई भरेंगे अम्मा अब्बा, पहली मुसीबत तो ये। दूसरा, जो बच्चियां गैरों के साथ जा रही हैं उसमें भी ताख़ीर से हमारे यहाँ जो रिवाज उसका बहुत बड़ा दखल है। तीसरा, अब आ जाइए यहाँ पर जो मैंने कुरान की आयत पेश की आपकी खिदमत में, आप इसको हल्के में न लीजिए, इसमें शिर्क पोशीदा है कि अल्लाह ताला तो कह रहे हम खिलाएंगे, लेकिन हमें अल्लाह पर यकीन ही नहीं है। अच्छा, जितने लोग यहाँ बैठे हैं अपने अपने बारे में ज़रा, जिनकी उम्रें मेरे साथ की हैं 50 प्लस इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब अब ज़िंदगी का कोई नया निज़ाम नहीं बन सकता, जो बना उसी पे आगे चलना है। जो 15, 18, 20, 22, 25 के हैं वो
अभी सोच लें और जब मेरी उम्र को पहुंचेंगे तब गौर करेंगे। मैं अपनी बारे में बतलाऊं, मैं आज जो कुछ भी कर रहा हूं, स्कूल है, मदरसा है वगैरह, जो कुछ XYZ, जब मेरी उम्र 15, 16, 17, 18, 20 की थी, उस उम्र में आदमी मुस्तकबिल का एक नक्शा बनाता है। हम ये करेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम फलाना करेंगे, हम ये करेंगे। वो बनाना चाहिए, सोचता है, उसी एतबार से मेहनत करता है, उसी एतबार से मंसूबे बनाता है, वो बनाना चाहिए। लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह ने अजीब व गरीब एक बात कही, और वो बात बिल्कुल 100% दुरुस्त। खुदा का कलाम है तो गलत कैसे हो सकता है? और वो मैं अब अपनी ज़िंदगी को सामने रखकर देखता हूँ तो मुझे यकीन होता है कि नहीं, ये अल्लाह ही का निज़ाम है। आप लोग भी जो 50 के हैं वो ज़रा सोच लें अपने अपने बारे में कि क्या आज वो वही कर रहे हैं जो उन्होंने 25 साल में सोचा था? एक बड़ी तादाद ऐसी होगी कि वो साहब वकालत की थी उन्होंने, आज प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं। वो डॉक्टर साहब थे, वो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं। सोचा कुछ था, प्लानिंग कुछ थी, कर कुछ रहे हैं। एक बड़ी तादाद बिजनेस की सोची थी, बिजनेस करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे। पता चला अचानक नौकरी मिल गई, नौकरी में लग गए। प्लानिंग पूरी बिजनेस की थी, कर रहे नौकरी। एक बड़ी तादाद जिंदगी में उसका अपना सोचा नहीं होता है, होता वही है जो अल्लाह लिख देते हैं। ये तो मेरे साथ हुआ। मैं तो आज आपके सामने बैठकर कह रहा हूं कि मैंने कभी सोचा नहीं था, मैं ये खुताब और बयान और दर्स सोचा ही नहीं था। मैं अपने बाप, अब आप सोचिए, बाप की इकलौती औलाद मैं, मेरा कोई दूसरा भाई नहीं, कारोबार बहुत बड़ा। तो बचपन से मेरे जहन में यही था कि बड़े होकर मुझे अपने बाप के बिजनेस को संभालना है जाकर के। ठीक है, अब्बा ने नदवे में डाल दिया है, सो पढ़ना है, लेकिन न मुझे पढ़ाना है, न मुझे इस लाइन में रहना, मुझे जाके आखिर अल्टरनेट तो यही होगा ना, बाप के बिजनेस कौन संभालेगा? बेटा ही संभालेगा। बाहर मेरा सिलेक्शन हुआ जामिया अज़हर में, अब्बा ने जान नहीं दिया कि बिजनेस कौन संभालेगा। कतर में सरकारी नौकरी मिल गई इमामत की, जाने नहीं दिया। सोचा यही था, हमारे सारे दोस्त निकल गए। कुछ दोस्तों ने कहा कि चलो कुछ दिन बाहर सैर करके आते हैं, नहीं हुआ। अल्लाह ताला ने अब कान पकड़ के अल्लाह ने जहां लगा दिया, उसका मैं शुक्र अदा करता हूं कि इससे बेहतर मेरे लिए कोई मशगला नहीं हो सकता था। ये अल्लाह का एहसान है। चुनांचे अल्लाह ने कुरान मजीद में एक बात कही, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, कि हम रोजी तुमको वहां से देंगे जहां से तुम्हें गुमान नहीं होगा। वो चीज दिखलाती है हमको। सोचा कुछ, अब पता चला कि यहाँ BA का BTech किया, BCA किया और न जाने कौन कौन से कोर्स किए, आकर के बिजनेस कर रहे हैं। वो जायज़ है, सब कुछ जायज़ है, लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि आखिर वही हुआ जो अल्लाह ने चाहा। हमारा प्लान, हमारा मंसूबा, हमारे ख्वाब, हमारी सारी मिन्नतें अलग। अल्लाह ने कि हम जो चाहेंगे तुम वो करोगे। तो जब अल्लाह ताला हमको इस तरीके से खिला रहा है तो हमारा ईमान बढ़ना चाहिए कि रोजी देने वाली ज़ात अल्लाह की है। हम क्यों अपने बच्चों के, यानी उनकी वो उम्र जो शादी की है, क्यों उससे उनको आगे बढ़ा दे रहे हैं? जब मुझे अल्लाह ने खिलाया, मेरी औलादों को खिलाएगा। और आप सब जानते हैं, कम से कम मैं तो जानता हूं कि जब मैं अकेला था अल्लाह ताला मुझे उतना देते थे जितनी मुझे ज़रूरत थी। शादी हुई, अल्लाह ने रोजी बढ़ा दी। एक बच्चा हुआ, अल्लाह ने और बढ़ाया। जैसे जैसे बच्चे होते गए अल्लाह रोजी बढ़ाता गया। ये खुदा का निज़ाम है। मुझे एक नौकर का वाक़या है कि वो मालिक के यहाँ बड़ी मेहनत से काम करता था, तो मालिक ने खुश होकर के एक दिन उसके 5,000 रुपये बढ़ा दिए, लेकिन उसने कोई शुक्रिया नहीं अदा किया। मालिक कुछ दिन इंतज़ार करता रहा, 2, 4, 6 महीने हो गए कि मैंने इसके 5,000 रुपये बढ़ाए, बड़ा ये संगदिल आदमी, बदअखलाक किस्म का, शुक्रिया भी नहीं अदा किया। हमारे गुस्से के कई महीनों के बाद वो 5,000 रुपये दोबारा घटा दिए कि जब शुक्रिया नहीं अदा कर रहा है तो उसने शिकायत भी नहीं की जाकर के। अब मालिक को उम्मीद थी कि मैंने 5,000 रुपये से घटा दी, आकर के शिकायत तो करेगा, शिकायत भी नहीं की। उसे और गुस्सा आया कि कैसे मिजाज का आदमी है। उसको बुलाया
और बुला करके सारी बात कही कि मैंने 5,000 बढ़ाए थे, मुझे उम्मीद है तुम शुक्रिया अदा करोगे, तुमने शुक्रिया भी नहीं अदा किया। फिर 5,000 घटा दिए, मुझे उम्मीद तुम शिकायत करोगे, तुमने शिकायत भी नहीं की। उसने कहा हुजूर आप कुछ नहीं कर रहे थे, सब अल्लाह कर रहा था। कहने क्या? कि जब आपने 5,000 बढ़ाए, मेरा बच्चा मेरी बीवी के पेट में 8 महीने का था, 1 महीना रह गया था। मैंने कहा देखो बच्चा दुनिया में आ रहा है, आया नहीं, पहले अल्लाह ताला ने उसकी रोजी का इंतजाम कर दिया। मैं समझ गया कि अल्लाह की तरफ से है। फिर जब आपने घटाए, अगले दिन मेरी माँ का इंतकाल हो गया। मैं समझ गया कि आपने नहीं घटाए, मेरी माँ दुनिया से गई तो उसका नसीब भी दुनिया से चला गया। खुदा का निज़ाम है ये, हर बच्चा अपनी रोजी लेकर के आता है। इसलिए मेरे अजीजों, दूसरी गुजारिश आपसे ये है कि जल्दी रिश्ते करो बच्चों के। हमारे घर में 10 लोग हैं, एक नया मेहमान आएगा, वो भी खाएगा उसी 10 में से। और जल्दी रिश्ते न करने के जो नुकसानात वो मैंने आपके सामने रखे। तो अल्लाह करे कि हम बैठ के 2 उसूलों पर अमल कर लें, सादगी से करना है और जल्दी करना है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मौलाना महमूद मदनी साहब वाली बात मैं उनका नाम लेकर इसलिए कह रहा हूँ कि जो उन्होंने कहा था कि पिछले 18 महीनों में मुसलमानों ने इस मुल्क में शादियों में 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं, और उसके बाद भी शिकायत करते हैं कि हमारे पास कॉलेज नहीं, हमारे पास अस्पताल नहीं, हमारे पास स्कूल नहीं, हमारे बच्चे गरीब हैं। कहले इस कौम की शिकायत तो अल्लाह भी नहीं सुनेगा। ये मेरा जुमला नहीं है, ये मौलाना महमूद मदनी साहब का स्टेटमेंट है। 18 महीनों में पूरे हिंदुस्तान में 1.5 लाख करोड़ रुपए, हर शहर में एक यूनिवर्सिटी बन जाएगी इतने पैसे में। तो अल्लाह करे कि हम इस मुसीबत में, जिस गुनाह में हम पड़े, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।